मेरी सबसे प्रिय रानी केकई का कुछ पता ही नहीं है। अरे दासी, अरे कोई है क्या? कहिए महाराज, क्या आपने कहीं केकई को देखा? हाँ महाराज, मैंने देखा है, वो कोक भवन में लेटी हुई है। कोक भवन में? जी महाराज। क्या कारण है? मैं जाकर देखता हूँ। मैं आगे को चलता हूँ पर पैर पीछे को चलते हैं। क्या कोई अशुभ होने वाला है? पता नहीं। अरे चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे बाण नहीं चलते। दशरथ तो चलता महलों को, पर दशरथ के पैर नहीं चलते। चलो चलकर देखता हूँ। सर की शोभा होया करता था, आज जमीन पर क्यों? क्या कारण है? जाहिर कभी न पो कहे सुने नहीं है तुमने क्या हालत बना रखी है? भाई सही करो क्या बात? हेलो, अरे तुमने ये रास्ता क्यों चुना है? ये कोक भवन में तुम्हारा तो मेरे दिल में है। आप इस तरह से बिना बताएं और कोक भवन में हे रानी, कहो क्या कारण? हेलो, अरे बताओ तो सही। क्यों हो इस तरह से? मैंने तो ऐसा कोई अपराध या गलती नहीं की है, पर पता नहीं क्या कारण है। भैया बताओ ना। कौशल्या के पास जाओ। क्या कहा? कौशल्या? कौशल्या का आज तुम्हारी जुमा पर नाम क्यों आ गया? अरे तुम तो कौशल्या को बहन के बराबर समझती थी। बोलो आदमी का फल बना है ना, बोलो बताओ ना। इससे बात मत कर। अरे क्यों प्यारी फत
और ये 50 हो किसी खौफ न करके, और लूं करवाए नैन दो जिसने देखा हो बुरी करी जो किसी ने और दिला दूं उसको फांसी और चलाया हो जो किसी ने जुबान को और करवा दूं जमीन अंदर पानी तेरी जान को। महाराज पूछो ना जो कुछ रांझे मलाल, दिल मेरा ही जानता दिल अंदर का कहूँ क्या शर्म मुझे आती है, मुझसे तो साफ साफ कैफियत कहीं नहीं जाती है। तो कुछ गुजरा दिन याद कर बकबकाती छाती है। मारूं कटारी मार और कुछ पाल ना फिसाती है। पिया मैं ना जीऊंगी, हलाल घोल पीऊंगी, बेच दो पिया को डोला मेरे जाने जा पर अवधपुरी पे गजब। क्या कह रही हो? अवधपुरी पर गजब का गोला डाल रही हो? अरे क्या करती हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे जाने जा पड़े अवधपुरी पे गजब, पड़े गजब को बोला। ये प्रिय, तुम्हारा ये रूप, अरे ये रूप मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे हे प्राण, अरे हे प्राण प्रिय, है ये क्या? बोलो तो ठंडू में क्यों है वो? बोलो तो और वे वक्त फूल से मुकुरे ना हो रहा। और ये 10 रुपए नन्हे मिस्त्री और ये 10 रुपए हरीसी मिस्त्री, दोनों यार केकई और 10 रुपए की कलाकारी पर खुश होगा। 20 रुपए इनके लिए दूध पीने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए सुगंधरा देवी, 10 रुपए सत्येंद्र यादव, दोनों माँ बेटा, 10 रुपए कनिष्का, कनिक, गौतम और सुवेंद्र। ये सभी साहबान रामलीला कमेटी को समर्पित करते हैं। कमेटी इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। हेलो, और ये थे भाई जाने पहचाने श्रीमान सोनू यादव निवासी करछली। ये 100 रुपये श्रीमान सोनू यादव निवासी करछली, ये 100 रुपये। हो
की व्यथा कह सकती हो? क्यों पिया अकेले में हमसे मिलने आए हो? पिया अकेले में हमसे मिलने आए हो? क्या मिलने पर और आने पे इतना प्रतिबंध? नहीं सकते। क्यों पिया अकेले में हमसे मिलने आए हो? आज क्या गरज पड़ी, आज क्या गरज पड़ी, जो दिल जलाने आए हो? मेरी वजह से आपका दिल जल रहा है। क्यों पिया अकेले में हमसे मिलने आए हो? झूठी पीटी दुनिया में हमने आज देखी है। झूठी पीटी दुनिया में हमने आज देखी है। तुम बना के हो बहाना हमसे मिलने आए हो। क्या अकेले में हमसे मिलने आए हो? आप कहना क्या चाहती हो? क्या मिलने नहीं आ सकता मैं? नहीं। क्या कहना चाहती हो? हेलो। और फिर भाई मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो?
कैसे कर रहा हूँ कमरा कैसे कर रहा हूँ तू बता कमरा कैसे अरे सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी पत्नियों से पूछो अपनी पत्नियों से प्रीतम की प्यारी नीचे आओ
जान बचाई थी। तब से आपको मैंने तो वरदान दिए थे, पर आपने तो कभी नहीं मांगे, तो मुझे दोषी क्यों बताती हो? और रही बात भरत की, भरत को मैं सुबह दूतों को भेजकर और ननिहाल से बुलाए लेता हूँ, आपकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आप रुष्ट क्यों हो, बताओ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपवास नहीं करती हूँ मैं, उपवास नहीं। जितो ये है मुझको तो अब कौन सौंपे विश्वास नहीं। चिकन चुपड़ी बातें कह के मुझे अब लाखों बात कहता हो, मुझे अब लाखों बात कहता हो। सच हो रे रघुवंशी, सौगंध राम की खाता हो। अरे मैं तो उपहास ही समझ रहा था, पर आप कैसी बातें करती हो कि मर्दों का विश्वास नहीं। मैं मर्द थोड़ा ही हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ और सबसे प्रिय तुम हो। पर आप और कहती हो सौगंध खा जाओ राम की। अरे सौगंध खाने वाली क्या बात है, मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। राज्य मांग लो, 2-4 नहीं किला मांग लो, जो मांगना चाहो सो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। अगर आप सौगंध पर ही अडिग हो तो मैं सौगंध खाता हूँ। अरे आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर भर जाएं, पृथ्वी के टिक जाएं, आकाश में मंगल जाएं, हम वह नहीं अपनी बात से मुकर जाएं। अरे मध्य हाथ तो मेरी बात का हे रानी सुन, सिर्फ वो भवन में एक तू और एक मैं ही हूँ, पर मैं पवन, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर कहता हूँ। अरे मध्य हाथ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और भवन है। अरे है आज पहली बार ही उस बात नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम। महाराज एक बार और। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम की। एक बार और। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा राम। पर प्रिय सुनो, सौगंध तो मैं खा चुका, पर आप इतनी रूपवती होते हुए और आप काले भेष में और आपको भवन में इस तरह से मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप श्रृंगार करो और जो मांगोगी सो पाओगी। मुझे रब ने बनाया तेरे लिए, तुझे
क्या मांगना चाहती हो? लो सुनो प्राण प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हो, वह खाती आज मांगती हो। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हो। हे रानी किस लिए? अरे बड़ा रही थी रात और इतनी लंबी भूमिका और जरासी मांग, बस राम के बदले भरत को राज तिलक, चलो मुझे स्वीकार है। लड़कों की दूसरा है मेरा, सो सुन के कंपित मत होना, सो सुन के कंपित होना। चक्कर नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो, वह राजा नहीं उदासी हो। अभी से 14 बरसों तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणे से प्यार सच्चा है तो रानी के सम्मुख खोलो, तो रानी सम्मुख खोलो। गणप्रिय अगर कहलाते हो तो अरे ब्रह्मास्तु कुछ बोलो। नरेंद्र हेलो थोड़ा कर लगा ऐसे ऊपर काफी यार हेलो हेलो हरि सब पुत्र पिता को है समान। हे रानी, अरे सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। एक समान राम भरत, वह प्रबंध नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, अरे मैं नहीं हुआ है भाई।
करता हूँ तुमसे विनती स्वीकार करो ना मेरे राघव को करो ना करो
हाथों में कंगन, गले में हार, बालों में गजरा, आंखों में गजरा। ये क्या मेरे मर जाने के बाद रह पाएंगे? अरे तू क्या सोचती है? रानी, रानी सुन, तू इतनी निर्दयी क्यों बनती है? रानी, रानी अगर तेरी यही इच्छा है कि राम 14 वर्षों वन में जाएं, तो उधर राम जाएंगे तो इधर मेरे प्राण जाएंगे। क्या तुझे मेरे प्राण देना गवारा है? और राम बन नहीं गया तो मेरे प्राण जाएंगे। क्या अगर राम बन को नहीं गए तेरे प्राण जाएंगे? रानी समझ गया मैं। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपी में, जिस दिन आपी में आएगी अपनी करनी पर रानी सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी ना अब चिंता कुछ है। मेरा तो सब कुछ न्योछावर आज धर्म पर है। अरे रानी 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 आज चल पसार और कर साले और दान भी ले, वनवास भी ले और बर भी ले। रानी और मेरे प्राण भी ले। ये माइक के माइक खोलो भाई। हेलो। हाँ प्रभावासियों, हमारे महाराज गए थे महलों के लिए, क्योंकि राम को राज होगा। आज कौन सा ये कारण है कि अभी तक महाराज महलों से वापस नहीं आए? जाओ सुमंती जगावा हो जाई, ईगी है काजी रजायुन पाई। मेलों में महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। रानी कैकेयी उसके पास में बैठी हुई है। भवन एक भयंकर लग रहा है, जैसे भूतों का निवास हो, उस तरह का भवन बना हुआ है। आज हाँ, मुझे चलना चाहिए कि इंतजार देखते देखते पूर्ववासी परेशान हैं, सब खुशी मना रहे हैं कि भगवान को राज होगा। अब मुझे महलों की तरफ चलना चाहिए महाराज के पास, क्योंकि महाराज अभी झलक के महलों से वापस नहीं आए। चलता है। कहे सुमंती तब राहरी तेजी भयावनी जाती कराई। हे महाराज महाराज, अफसोस क्या कारण है महाराज से प्रणाम करता हूँ, मगर महाराज कोई जवाब नहीं देते। चल के देखता हूँ क्या कारण है। क्या दिशा है महाराज की। महारानी कैकेयी
ये क्या कारण है महाराज की इस प्रकार से कैसे दिशा है? मैंने 2 वरदान थे इन पे, वो मांग लिए। अब रात से राम राम को कह रहे हैं, इनके बेटे राम को बुला दीजिए। ठीक है। रामी सुमंती आमति देखा। आदर की पिता समलेखा। खुश रहो बेटा राम, शीघ्र ही तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें महलों में याद किया है। ठीक है, जो आज्ञा। ठीक, चलिए चलिए चलते हैं। तदप धीरधर समय विचारी। पूछी मधुर वचन में तारी। ही पिताश्री प्रणाम, ही माताश्री प्रणाम। खुश रहो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पिताश्री इस अवस्था में भूमि पर पड़े हुए हैं, जिसके फल पर स्वर्ग का राजा इंद्र स्वयं अमरावती में बसता है, और जिसको रचकर ब्रह्मा ने स्वयं बड़ाई पाई, वो महाराज दशरथ आज इस प्रकार पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। हे पिताश्री, आपको ये शोभा नहीं देता। और हे पिता हुआ है क्या तुमको, क्यों तुमको मूर्छा आई है। हे पिता हुआ है क्या तुमको, क्या तुमको मूर्छा आई है। क्या हुआ पिताश्री, आप कुछ बोलती क्यों नहीं। हे पिताश्री, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। हे पिता हुआ क्या है तुमको,
फरमाइए ना। कहे मुझे वरदाना मांगे जो कुछ मोहे सुहाना। मेरे 2 वरदान थे बेटे, वो मैंने मांग लिए हैं, तभी से ऐसे बेहोश पड़े हैं और राम राम कह रहे हैं। ही माता, आपने उन 2 वरदानों में मेरे पिताश्री से ऐसा क्या मांग लिया जो बेहोश हो गए? भारत के लिए राज मांगा है और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक है माता, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, बस इतनी सी छोटी बात के लिए मेरे पिता को इतना भारी दुख उठाना पड़ा। बड़ी मांगी कि जय सिया राम, जय सिया राम। जो पितरी माती बचन अनुरागी, जय सिया राम, जय सिया राम। माता, वही पुत्र बड़भागी होता है जो गुरु पिता और माता के वचनों का पालन करने वाला हो। और ही माता, अरे बड़भागी वे बेटा है, पितु माता आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खीद सदा ही रही हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। सच कहते ही मन की कहते ही है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारी का हो जिसमें आनंद अपार हमें। हम स्वयं विचार भी करते थे थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे तो क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। अचरज है क्या हे माता, मैं तो पहले से विचार करता था कि कुछ समय के लिए वनों में जाऊं, फिर आज तो आपने और पिताश्री ने मुझे आज्ञा देकर मेरा कल्याण कर दिया। माता, भारत प्राण प्रिय पावे राजू, सब वेदे मोहे सन्मुखिया। माता, मैं बन जाऊंगा और मेरा प्राण प्यारा भाई इस अयोध्या के राज को संभालेगा। मेरा तो कल्याण हो जाएगा माँ, लेकिन मुझे हाँ चिंता है तो कुछ यह है, पितुवर की आज दशा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी आज दशा इतनी। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है संभव वो बात और भी हो जिसका हाथ करारा है। मालूम मुझे ये होता है कोई अपराध हमारा है। हे माता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई अपराध हो गया है, इसलिए मेरे पिताश्री मुझसे नहीं बोलते माँ। जो न जाऊं बने ऐसी काजा, फिर थमके नहीं मोए मूड़ी समाजा। और ही माता, यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी माँ। आप जाइए और अपनी माँ से आज्ञा लेके आइए। जितनी देर यहाँ लगाओगे तो इनकी हालत ऐसे ही रहेगी। ठीक है माता, जो आज्ञा मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर और कल वन गमन के लिए प्रस्थान करूंगा। प्रणाम माता।